नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला। दोस्तों, हम वेदों को एक आध्यात्मिक पुरातन ग्रंथ के रूप में तो जानते हैं, लेकिन वेदों में छिपे विज्ञान से अनभिज्ञ हैं। हम जितना भी विज्ञान आज देख रहे हैं, उसका मूल हमारे वेद हैं। तो आज हम वेदों में वर्णित चिकित्सा विज्ञान पर बात करेंगे, जिसे हम आयुर्वेद चिकित्सा के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद का ज्ञान हमें मुख्य रूप से अथर्ववेद में प्राप्त होता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद को भेषज के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद भी है। वैसे तो आयुर्वेद में 8 प्रकार के चिकित्सा विभागों का वर्णन मिलता है, लेकिन 2 विभाग मुख्य हैं, जिनमें काय चिकित्सा यानी मेडिसिन और शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी आते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एक भ्रम है कि सर्जरी करने की पद्धति केवल एलोपैथी चिकित्सा में ही है, परंतु आयुर्वेद ही शल्य चिकित्सा विज्ञान का जनक है। आयुर्वेद में जहां एक ओर अत्रेय या चरक संप्रदाय काय चिकित्सा के प्रतीक माने गए हैं, वहीं दूसरी ओर धन्वंतरी संप्रदाय या सुश्रुत संप्रदाय शल्य चिकित्सा के प्रतीक माने गए हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महर्षि सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। सुश्रुत महर्षि विश्वामित्र जी के पुत्र थे और इन्होंने धन्वंतरी से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया था। आयुर्वेद की प्रेरणा से इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, जो सुश्रुत संहिता के नाम से जानी जाती है। इस ग्रंथ में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत 5 अध्यायों में सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान तथा कल्प स्थान का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने अपने इस ग्रंथ में करीब 125 शल्य यंत्रों यानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का और करीब 300 प्रकार की सर्जरी का विस्तार से वर्णन किया है। इनमें प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, अस्थिभंग, दंत चिकित्सा, पथरी, कर्क रोग यानी कैंसर और नासा संधान विधि शामिल हैं। नासा संधान विधि आगे चलकर प्लास्टिक सर्जरी का मूल आधार बनी। सुश्रुत संहिता की नासा संधान विधि का उल्लेख इंडियन मेथड ऑफ राइनोप्लास्टी के रूप में किया जाता है। इन्होंने शल्य चिकित्सा करते समय रोग प्रतिरोधक वातावरण और उपकरण की सफाई के विषय में विस्तार से बताया है। साथ ही सर्जरी करने के पहले रोगी को संज्ञा शून्य यानी एनेस्थीसिया के विषय में भी बताया है। इसी प्रकार 500 ईसा पूर्व में लगभग 2500 साल पहले जीवक कौमार भच्च नामक महान वैद्य हुए, जिन्होंने मगध के एक नगर सेठ के मस्तिष्क की सर्जरी की थी। इतना ही नहीं, इन्होंने काशी नगर सेठ के पेट में आंतों की गांठ की सर्जरी की थी और बौद्ध धर्म में बताया गया है कि भगवान बुद्ध के ये निजी वैद्य थे। आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह भारतीय चिकित्सा पद्धति के महान ग्रंथ हैं। चरक संहिता की रचना ईसा से कई वर्ष पूर्व हुई थी। इसमें मानव शरीर से संबंधित तत्कालीन सिद्धांत, हेतु विज्ञान और अनेकों प्रकार के रोग और उसकी चिकित्सा का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से काय चिकित्सा पर आधारित है, यानी दवाओं द्वारा जो उपचार किया जाता है उस पद्धति पर। आयुर्वेद में तीसरा सबसे बड़ा नाम आता है महर्षि वाग्भट का। वाग्भट जी महर्षि चरक के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम आयुर्वेद का सार माने जाते हैं। इन ग्रंथों का अनुवाद तिब्बती भाषा में, जर्मन में तथा कई अन्य भाषाओं में भी हुआ है। वाग्भट द्वारा रचित दोनों ग्रंथों में कुल 7000 सूत्र हैं। इनके ग्रंथों में काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और सही जीवन शैली के सूत्रों का वर्णन है। महर्षि वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदयम के 29वें अध्याय में शल्य चिकित्सा विधि का व्यापक वर्णन किया गया है। इसी क्रम में 6ठी शताब्दी में आचार्य माधव ने आयुर्वेद को माध्यम बनाकर एक चिकित्सा ग्रंथ की रचना की, जिसे हम माधव निदान के नाम से जानते हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने अतिसार, पांडु रोग यानी पीलिया, क्षय रोग यानी टीबी तथा कई अन्य जटिल रोगों का वर्णन किया है। इसी क्रम में संत नागार्जुन का नाम आता है, जिन्होंने रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान में बहुत शोध किया।
रसायन शास्त्र पर इनके द्वारा लिखित कई पुस्तकों में से रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जिनको आधार बनाकर आज भी छात्रों द्वारा शोध कार्य किए जाते हैं। इन्होंने कई नवीन दवाओं की खोज की, साथ ही सोना धातु और पारे पर कई प्रकार के शोध कार्य किए, जैसे पारे को शुद्ध करना और उसके द्वारा औषधीय विधि के विषय में शोध प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भी इतिहास में कई चिकित्सकों के नाम आते हैं जिन्होंने वेदों को आधार बनाकर आयुर्वेद चिकित्सा को वैज्ञानिकता के साथ प्रतिष्ठित किया, जिसमें मुख्य रूप से 1800 ईसा पूर्व में मुनि पालकाप्य का नाम आता है, जिन्होंने आयुर्वेद के महान ग्रंथ हस्ती आयुर्वेद की रचना की। इसी प्रकार कई अन्य नाम जैसे महर्षि अत्रेय, महर्षि महामेघा, मुनि अग्निवेश, महर्षि च्यवन जिन्होंने च्यवनप्राश जैसा रसायन बनाया, तथा दृढ़ बल का नाम आयुर्वेद मनीषियों के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे वेदों में संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान समाहित है, मगर व्यापक रूप से शोध कार्य न होने से आज हमारा वैदिक ज्ञान संसार में उपेक्षित है। वेदों में छिपी एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।